नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक और मैं हूं श्रुति शुक्ला। खबर सामने आई है कि वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि डिजिटल असेट की खरीदारी या उसे प्राप्त करने की जो कीमत दी गई है, उसके अलावा आय की गणना में कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। आखिरकार सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को वैधानिकता दे दी है। भले ही सीधे तौर पर यह बात नहीं कही गई है, लेकिन डिजिटल असेट यानी क्रिप्टो करेंसी या फिर एनएफटी के हस्तांतरण से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स लगाने का मतलब है कि क्रिप्टो लेन देन वैधानिक है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि डिजिटल असेट खरीदने या प्राप्त करने की जो कीमत दी गई है, उसके अलावा आय की गणना में कोई भी डिडक्शन मान्य नहीं होगा। मतलब ये है कि डिजिटल असेट से आय पर कोई छूट नहीं मिलेगी। डिजिटल असेट से कोई हानि होती है तो उसे किसी अन्य आय से बैलेंस नहीं किया जा सकेगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि एक निश्चित सीमा से ऊपर ट्रांसफर की गई रकम पर 1% टीडीएस लगेगा। वित्त मंत्री की घोषणा से साफ है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में डिजिटल असेट के बारे में भी कॉलम होगा, जिसमें ऐसी संपत्तियों की जानकारी लिखी जाएगी। ये संभवतः अब अगले साल के रिटर्न में शामिल होंगे। इसके अलावा एक घोषणा ये भी है कि रिजर्व बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल रुपया लाएगा। यह डिजिटल रुपया अगले साल यानी 2023 में लॉन्च हो जाएगा। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब क्रिप्टो करेंसी की बाजार में और भी गति आने की उम्मीद है। भारत के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने पहले ही कहा था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर एक संतुलित दृष्टिकोण रखेगी। वैसे संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2022 में क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन के बारे में बात नहीं की गई। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज ट्रैक। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा।